खवातीन असातिज़ा के जीन्स और टाइट्स पहनने पर पाबंदी आयद होगी। ये जो तंग ज़हनी है, इस तंग ज़हनी ने पाकिस्तान को मार डाला है, क्योंकि एक ऐसा माहौल बना है जो लड़कियों के खिलाफ है, खुसूसन कि वो दब के रह गई हैं। सारी लड़कियां उनको बुर्के में डाल दिया है या हिजाब में डाल दिया है, वो नहीं चाहती, लेकिन अब ऐसी मजबूरी आ गई उनके ऊपर कि वो बच नहीं सकती उससे। आज वफाकी निज़ामत तालीम की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में असातिज़ा के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक खवातीन असातिज़ा के जीन्स और टाइट्स पहनने पर पाबंदी आयद होगी। पर्दा करने वाली खवातीन असातिज़ा को साफ सुथरा स्कार्फ और हिजाब पहनने की इजाजत होगी। नोटिफिकेशन में खवातीन असातिज़ा को सैंडल और स्निकर पहनने की इजाजत दी गई है, जबकि खवातीन असातिज़ा को स्लीपर पहनने की इजाजत नहीं होगी। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद एक नई बहस शुरू हो चुकी है। सवालात हो रहे हैं। तालिबात के लिए ड्रेस कोड की पाबंदी आयद की गई, जिसके तहत तालिबात जीन्स पहन सकेंगी और ना ही टाइट्स पहनने की इजाजत होगी। यूनिवर्सिटीज ने तालिबात की भारी बैग्स और जेवरात पर भी पाबंदी लगा दी है। ड्रेस कोड क्यों जरूरी है? ड्रेस कोड यूनिवर्सिटीज ही में क्यों जरूरी है? मतलब यूनिवर्सिटीज में जामियात के तलबा को आप पाबंद कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज को ड्रेस कोड क्यों जारी करना पड़ता है? ड्रेस कोड पर तलबा का रद्द-ए-अमल नजरअंदाज क्यों कर दिया जाता है? मयारे तालीम की बजाय ड्रेस कोड पर तवज्जो दी जाती है। रवा साल मुख्तलिफ जामियात की जानिब से ड्रेस कोड क्यों जारी किए जा रहे हैं? वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान जिनसी ज्यादती के बढ़ते वाकयात की वजह इसे लिबास को करार देते रहे हैं। वो इस हवाले से क्या कहते रहे हैं, उनकी क्या राय रही है, जरा वो भी आपके सामने रखें। The concept of parda is avoid temptation in the society. We don't have discos here. We don't have nightclubs. So it is a completely different society, way of life here. So if you raise temptation in the society to the point, and all these young guys have nowhere to go, it has consequences in the society. सारा जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है ये क्या है कि टेम्पटेशन ना हो माशरे में। अब माशरे के अंदर लोगों को, हर इंसान के अंदर वो होती नहीं है, ताकत नहीं होती, विल पावर नहीं होता। आप अगर माशरे के अंदर जितनी बढ़ाते जाएंगे फाशी और आप इसकी एहतियात नहीं करेंगे, इसके असरात हैं। अब आप किसी का कल्चर ले लेते हैं तो वो क्या आप करते हैं? आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि वो कल्चर हमारे से ज्यादा ऊंचा है। आप एक मुख्तलिफ कल्चर के गुलाम बन जाते हैं। जब आप ज़ेनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज्यादा बुरी ज़ेनी गुलामी है, और कभी भी एक गुलाम बड़े काम नहीं कर सकता, एक गुलाम ज़ेन। वज़ीर आज़म के इन बयानात के बाद उन्हें शदीद तनकीद का सामना रहा। सवालात हुए कि अगर लिबास जिनसी ज्यादती के वाकयात की वजह है तो फिर 6 माह की बच्ची से 8 बरस की मासूम कलियों को ज्यादती का निशाना क्यों बनाया जाता है? अगर लिबास ही बुनियादी वजह है तो पर्दादार लड़कियां इस मुल्क में महफूज क्यों नहीं है? बादशाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने इस बयान की वजाहत दी और बताया कि उनका बयान सियाक़ व सबाक़ से हटकर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चलाया गया है। दरअसल उनके कहने का यह मकसद हरगिज नहीं था। My comments were completely taken out of context. अब मुख्तलिफ जामियात की जानिब से जारी नोटिफिकेशन की वजाहतों में बताया गया है कि जीन्स और टाइट्स हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। यूनिवर्सिटीज के फैसलों के बाद तलबा और तालिबात की जानिब से एहतजाज किया गया। उन्होंने इसे आजादी इजहार पर पाबंदी करार दिया। यूनिवर्सिटी में पहुंचने वाले तलबा तो बाशऊर होते हैं, वो अपना अच्छा और बुरा यकीनन जानते हैं। कमजोर दलाइल और नाकिस वजाहतों के जरिए उनकी सोचों को पाबंद नहीं किया जा सकता। अगर यूनिवर्सिटी के तलबा को ड्रेस कोड का पाबंद महज इस वजह से बनाया जा रहा है कि वो माशरती इक़दार के खिलाफ जा सकते हैं, तो ये हमारे निज़ाम तालीम पर भी एक सवालिया निशान है। उस थॉट पर भी, उस तरबियत पर भी है, उस एजुकेशन पर भी है जो यूनिवर्सिटीज के अंदर दी जा रही है। क्या हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस तलबा की अखलाकी तरबियत में नाकाम हो चुके हैं? क्या खानदान का इदारा बच्चों को की तरबियत नहीं कर पा रहा है? क्या यूनिवर्सिटी से ज्यादा सोसाइटी अखलाकी बगाड़ का बाइस बन रही है? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं और इन सवालात का कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बड़ा ही सादा सा सवाल है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज की तरफ से, जामियात की तरफ से नोटिफिकेशन इशू होते हैं जिसमें कहा जाता है कि आप जीन्स नहीं पहनेंगे, टाइट्स पहनने पर पाबंदी होगी, हिजाब की पाबंदी होगी, यानी ड्रेस कोड सामने आता है। क्या जामियात के स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए ड्रेस कोड बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब? जब एक नौजवान होता है उसमें सोचने समझने की अपनी सलाहियत होती है, वो जानता है कि वो जिंदगी किस तरह से गुजारना चाहता है। अगर आप उसके ऊपर कदगने लगाएंगे, अगर आप उसको मजबूर करेंगे कि नहीं आप ये पहन सकते और ये नहीं पहन सकते, तो क्या उसकी जो जहनी नशोनुमा है उस पर असर नहीं पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। हम 18, 19, 20 साल के नौजवानों को बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। दैट इज कंप्लीट नॉनसेंस। और यहां तक आप देखें कि हमारी यूनिवर्सिटियों में जो टीचर्स हैं और खुद स्टूडेंट्स भी अपने आप को बच्चे कहते हैं, इसलिए कि जहनी तौर पर पाकिस्तान की जामियात में जो
जो स्पेस है वो इतनी तंग कर दी गई है कि उनकी जो जहनी नशोनुमा है वो रुक जाती है। और मैं समझता हूं कि अगर आप उनके ऊपर ड्रेस कोड लगाएंगे तो एक और बोझ उन पे पड़ेगा और उनकी जो अपनी जाती सलाहियतें हैं वो और कुछ ली जाएंगी। डॉक्टर साहब, शायद यही वजह है कि इस तरह के नोटिफिकेशन जब आते हैं तो स्टूडेंट्स की तरफ से एक रिटेलिएशन देखने को मिलती है। डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, नामी ग्रामी जामियात है, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर ये करे, बाचा खान यूनिवर्सिटी ये नोटिफिकेशन जारी करे, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे फरमान जारी करने के रूट कॉजेस क्या होते हैं? इसकी बुनियादी तौर पर पसे पर्दा जो मुहरकात है वो क्या होते हैं कि नोटिफिकेशन इशू करना पड़ता है? आपने नामी ग्रामी क्यों कहा? ये क्लास यूनिवर्सिटियां हैं, इनमें कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती है जो काबिल कदर है। ये महज बिल्डिंगों पर है और जो उधर के वाइस चांसलर्स हैं, उनके रजिस्ट्रार हैं, खुदारा कोई उनको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजे, वो कुछ तालीम पाएं, दुनिया देखें, इससे पहले कि वो इस तरह के अहकामात सादिर करें। ये जो तंग जहनी है, इस तंग जहनी ने पाकिस्तान को मार डाला है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक्चुअली हिस्टोरिकली पर्सपेक्टिव के अंदर देख रहा था कि तारीखी तनाजुर में अगर देखें तो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं ये, और अगर कोई कोड होता है तो ऑब्वियसली जिस वक्त यूनिवर्सिटी कायम होती है तो हमारे शायद कल्चर या नॉर्म्स के मुताबिक कुछ कोड ऑफ कॉन्डक्ट जारी किया जाता है। तो क्या वजह है कि अब 2021 में यूनिवर्सिटीज ये तय कर रही हैं कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट होगा क्या, या ड्रेस कोड क्या होगा, किस तरह का बिहेवियर होगा स्टूडेंट्स का, ये बातें क्यों तय करनी पड़ रही हैं? क्या हम लोग कंफ्यूज्ड हैं, पॉलिसी मेकर्स कंफ्यूज्ड हैं, जामियात में पॉलिसीज बनाने वालों उनको पता नहीं है, कोई परेशानी है, बेचैनी है? देखिए, मैंने सन 73 में कायदे आजम यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया था, जब उसका नाम इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी था, और उधर एक बहुत खुला माहौल था, और वो यूनिवर्सिटी उस वक्त आज से बहुत बेहतर है। उस वक्त कोई ड्रेस कोड नहीं था, वहां स्टूडेंट्स एक्चुअली पढ़ते थे, उस दर्जे की चीटिंग नहीं करते थे जो आज करते हैं, टीचर्स एक्चुअली पढ़ाते थे। अब जबकि वो सब खराबी की तरफ गया है, जवाल की तरफ गया है, तो ऐसे लगता है कि उसको हम बराबर करने के लिए, कॉम्पनसेट करने के लिए ये सारी चीजें लगा रहे हैं कि आप ये पहन सकते हो, ये नहीं पहन सकते। बेचारी लड़कियां, उनको बुर्के में डाल दिया है या हिजाब में डाल दिया है, वो नहीं चाहती, लेकिन अब ऐसी मजबूरी आ गई उनके ऊपर कि वो बच नहीं सकती उससे। अच्छा, पहले जो हमारी लड़कियां थी वो खूब सवाल करती थी, क्लास में कुछ सीखती भी थी वहां पे। अब वो बेचारियां बस खामोश होकर रह गई हैं, क्योंकि एक ऐसा माहौल बना है जो लड़कियों के खिलाफ है, खुसूसन कि वो दब के रह गई हैं। अब दुनिया की दूसरी यूनिवर्सिटियों को मैंने बहुत जगह जगह देखा है, उधर पढ़ाया भी है, कहीं पर आपको इतनी मुर्दा स्टूडेंट बॉडी नहीं मिलेगी जितनी के पाकिस्तान में। उनको ऐसे लगता है कि उनके जहनों को कुचला गया है, और ये कुचलने का एक और तरीका बना है कि उनके ऊपर ड्रेस कोड आप लगाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? मतलब हैरासमेंट के जो केसेस आते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर रिपोर्ट होते हैं, लगता तो ये है कि बिहाइंड द कर्टन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए यूनिवर्सिटीज को ये तय करना पड़ता है कि अच्छा ये पहनना है, ये नहीं पहनना। फिर वजीर आजम इमरान खान साहब की तरफ से भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आए जिससे ये तासुर मिला कि शायद जो ड्रेस कोड है या खवातीन जो पहन रही हैं उनका पहनावा ये मुजिब बनता है टेम्पटेशन का भी। तो आपको लगता है कि क्या ये बात दुरुस्त है एज फार एज यूनिवर्सिटीज आर कंसर्न? कंप्लीट नॉनसेंस। आप देखें मदारिस में कौन सा ड्रेस कोड की है, उधर तो बेचारे सारे बच्चे एक ही चीज पहनते हैं, लेकिन क्या उधर उनके ऊपर जिनसी तशद्दुद नहीं होता? बहुत होता है। उस पर हम जितना भी पर्दा डालें फिर भी ये बातें खुलकर आ जाती हैं सामने। वो बेचारी खातून जो मोटरवे पर चला रही थी और जिन पर इन जानवरों ने हमला किया था, उसका क्या कसूर था? जगह जगह हमें ये चीज दिखाई देती है, और हर तरफ हम ये सुनते हैं कि नहीं, औरत का कसूर है, ड्रेस ऐसा पहना था तो इसलिए हो गया। अरे भाई, दुनिया जहां में औरतें फिरती हैं, आजाद घूमती हैं, फिरती, कोई उनकी तरफ देखता भी नहीं है। इस मुल्क में जहां इतनी बदगने हैं, इधर औरत का एक जीना हराम हो गया। ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो तालीम है, स्कूल की हो, कॉलेज की हो या यूनिवर्सिटी की, दुनिया की घटिया